हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है कि हम जब सेट्स के ऑपरेशंस को जब डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन ऑपरेशंस को देखेंगे कि हम जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में सारे ऑपरेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से सारे ऑपरेशंस को इंडिकेट करेंगे डायग्राम से। तो ये इजी डायग्राम से जब हम इंडिकेट करते थोड़ा इजी हो जाता है, ये विजुअलाइजेशन हमारा अच्छा होता है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है, इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी वेन डायग्राम से सॉल्व करने में आसानी होती है, बहुत ईजी हो जाता है। तो देखेंगे वेन डायग्राम होता है कि सबसे पहले तो वेन डायग्राम एक स्क्वायर यूज किया जाता है। स्क्वायर रेक्टेंगल बोल सकते हैं। रेक्टेंगल यूज होता है किसके लिए, तो रेक्टेंगल यूज होता है यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और किस इस तरह से यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हमको किसी सेट को इंडिकेट करना इंडिविजुअल, तो उसके लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। सर्कल क्या करता है, सर्कल एक सेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। इसके अंदर का कोई सेट है तो इसके अंदर हम सेट डाल सकते हैं। तो ये सेट मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट बी जो है इसके अंदर का सेट है, मतलब बी जो है उसका हम सबसेट भी बताए हुए, सबसेट का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा मैं चैनल पे विजिट करके। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सेट बी है वो क्या है, सबसेट है सेट ए का, क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसेट को हम कुछ इस सबसेट हम यहीं पे छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑपरेशंस में नहीं दिया हुआ है। तो ये सबसेट को अगर इंडिकेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेट ले लिए और उसके अंदर जो उसका सबसेट है उसके अंदर ही, अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब जो हो जाएगा कि बी जो है वो सबसेट है किसका, तो ए का। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं सबसेट। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन ऑपरेशन, देखते हैं कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से इंडिकेट करेंगे और सेट को, और किसी भी सेट को हम क्या करेंगे, सर्कल से इंडिकेट करेंगे। चलो, तो अब देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लें। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन ऑफ सेट्स जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं ऑपरेशन इसका। अभी हम देख रहे हैं वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या बी है, इसका हमको यूनियन रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, क्योंकि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट तो होता ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट ना हो। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट को पहले हमने रेक्टेंगल से इंडिकेट कर दिया, रेक्टेंगल यू यहाँ पे लिख दी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दीजिए यू। चलिए, तो ये यूनिवर्सल सेट हो। अब क्या करना है, दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो ए यहाँ लिख दिए और बी कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दिए। तो ए इसको ए से इंडिकेट कर दो और इसको बी से इंडिकेट कर दो, ए और बी हो गया। इस तरह से इंडिकेट करना। उसके बाद क्योंकि हमको इसके यूनियन को दिखाना है, तो यूनियन क्या है, क्योंकि हमको बताना है कि ये यूनियन ऑफ सेट, तो इसको क्या करना है, हमको सेट कर देना, इस पूरे पार्ट को क्या कर देना, सेट कर देना। तो ये जो हम शेडेड पार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं वो क्या है, वही हमारा क्या है, यूनियन। ये जो शेडेड पार्ट है यही हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, शेडेड पार्ट। तो अगर हमको यूनियन ऑफ सेट दिखाना है तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट है तो उसका ये वेन डायग्राम हो जाएगा, कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह से इंडिकेट करें, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, दो सेट होगा, एक ए ले लेते हैं दूसरा बी ले लेते हैं। और इसमें हमको क्या करना, एक इस तरह से इंडिकेट कर देना यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे भी यू लिख सकते हैं, ऐसा नहीं उधर ही, यहाँ यू लिख दिए। अब हमको दो सेट, यहाँ पे दो सेट बना दिया, एक यहाँ बना दिए और एक हमने यहाँ पे बना दिया, दो सेट बन गया। अब इस दोनों सेट को क्या करना है, इसको इंडिकेट कर देना, इसको ए से इंडिकेट कर दिए, इसको बी से इंडिकेट कर दिए। इसका इंटरसेक्शन जो क्या होता है, कॉमन पार्ट, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका ऑपरेशन ऑफ सेट में। तो इसका कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन पार्ट क्या है, देखो ये दोनों में कॉमन है,
तो ये जो इंडिकेट करेगा ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन भी ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का ये वेन डायग्राम होगा। अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमको इंडिकेट करना है तो ये वेन डायग्राम इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्जॉइंट। डिस्जॉइंट ऑफ सेट को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसमें भी हमारे पास दो सेट है ए और बी। क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक हम बना ले कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बना लिए, चलिए रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है कि हमको दो सेट लेना है, एक कुछ इस तरह से और दूसरा कुछ इस तरह से इंडिकेट, दो हो गए। अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन, दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर बना हुआ है लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो डिसजॉइंट सेट क्या करता है कि दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट, यहाँ ए लिख दी यहाँ बी लिख दी, ये दोनों सेट अगर डिसजॉइंट हमको इंडिकेट करना है तो डिसजॉइंट कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। तो डिसजॉइंट सेट किसी तरह से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पहले इरेज कर दें, ये इरेज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लें। तो इसमें भी हमारे पास दो, हम हमेशा दो सेट ले रहे हैं, ए और बी ही हम यूज कर रहे हैं। चलिए तो पहले एक रेक्टेंगल बना लें अच्छे से, चलिए रेक्टेंगल बन गया। अब हमको डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है तो इसके लिए दो सेट बनाना होगा, दो सर्कल बना देते हैं, एक यहाँ और एक कुछ इस तरह से, दो हो गया। इसको यू लिख देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ए माइनस बी मतलब क्या होता है, जैसा कि हम पहले पिछले वीडियो में देखे थे, ए माइनस बी कि ए के वो सारे एलिमेंट्स के लिखो जो बी में प्रेजेंट नहीं, बी में नहीं, उस सारे एलिमेंट्स को, ए का वो सारे एलिमेंट्स लिखो जो कि बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो देखो ए का वो एलिमेंट लिखना है जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट जो होंगे जो अभी हम शेडेड एरिया कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये बी में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए में है ना। तो इसको ये हो गया हमारा ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी इंडिकेट करना है तो कुछ इस तरह से, ये सेटेड पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, ए माइनस बी का। और अगर हम इस तरह से इसको सेट करते हैं, ओह सॉरी, चल, तो अगर हम इस पार्ट को सेट कर दें, तो इस पार्ट को सेट अगर करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो सेटेड पार्ट होगा ये किसको इंडिकेट करेगा, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस, ठीक है। तो बी माइनस से ये हो गया ए माइनस बी, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अगर हमको डिफरेंस ऑफ सेट इंडिकेट करना है तो कुछ इस तरह से हमको इंडिकेट करना है, ये जो है डिफरेंस ऑफ सेट, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लें। तो नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ भी हम ए और बी दो सेट ले रहे हैं, तो इसमें हमको सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना देना, ये तो हमेशा जरूरी है, रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है कि हमको दो सेट बनाना, तो इसके अंदर हम दो सेट बनाएंगे। चलो दो सेट बन गए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जैसा कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस जानते हैं, क्या होता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये बी माइनस ए हो जाए। तो इसके क्या, अभी हम तुरंत बता ए माइनस बी क्या होता है, तो ए माइनस बी हमारा ये होता है, ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ए माइनस बी को। और ये शेडेड पार्ट जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बी माइनस ए को। तो ये इस दोनों को सेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट इंडिकेट करना है तो कुछ इस तरह से हमको इंडिकेट कर देना है, ये ए माइनस बी को भी कर देना है सेट, और बी माइनस ए को सेट करना है, और बीच वाला को क्या करना है, इस तरह से खाली रखना है, इस दोनों को सेट कर देना है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर तुमको वेन डायग्राम से इंडिकेट करना है तो कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, तो इसमें भी हम दो सेट लेते हैं, ए और बी। आप इसमें भी सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है कि एक हमको बना लेना है, दो सेट बना लेना है, डिफरेंस हमको निकालना है, दो सेट बना लेना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने बना लिया, तो ये हो गया ए। हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हमको किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम किसी का भी निकाल के दिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमको इसमें वेन डायग्राम के थ्रू अगर हमको शो करना है, तो किस तरह से शो करेंगे कि हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि u माइनस ए, u में ए को हटा दो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, और जो बचा यूनिवर्सल सेट वो सारा हो गया, तो ए पूरा हटा दो, तो जो बचा उस पूरे को सेट कर दो, ए को सिर्फ सेट नहीं करना, ठीक है, ए को सिर्फ सेट नहीं करना है और पूरे को सेट कर दो। बी का भी आ जाएगा, सिर्फ ए नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि ए का कुछ भी नहीं आना चाहिए और पूरे को सेट कर दो। तो ये जो सेटेड पार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और वही अगर बी कॉम्प्लीमेंट के तो बी को छोड़ देना और पूरे को सेट कर देना, तो वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट, चलो बी कॉम्प्लीमेंट कर लेना तुम लोग। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम से हम सेट्स का ऑपरेशंस को हम इंडिकेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।